सब लोग लॉन्ग मार्च में पहुंचे, आपका तरीका सबसे डिफरेंट था। मैंने कहा बाई रोड हर्डल आएंगी और वही आपने देखा कि कितनी ज़्यादा हर्डल्स आई। मैं पहुंचा हूं, मुझे बड़ा फ़ख्र है कि मैं हकीकी आज़ादी मार्च का हिस्सा बना। मैं पहले डी चौक पहुंचा हूं, वहाँ पे शेलिंग हो रही है और मैं अल्हम्दुलिल्लाह शेलिंग खाने के बाद भी विक्ट्री का निशान बना रहा हूँ। शेलिंग खा के भी हम अपने एक मौक़िफ़ के ऊपर डटे हुए हैं। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान अली तारिक और आप देख रहे हैं टुडे डिजिटल। नाज़रीन, हमारे साथ मौजूद हैं PP 205 खानेवाल से उम्मीदवार राव सनवर अली गोगी, टैक्स एडवाइज़र भी हैं। सर, सबसे पहले तो शुक्रिया आपका टाइम देने का। सर, ये सब लोग लॉन्ग मार्च में पहुँचे, आप भी खान साहब को पसंद करते हैं, आप भी पहुँचे, लेकिन आपका तरीका सबसे डिफरेंट था। आप बाय एयर पहुँचे, क्या बहुत ज़्यादा इमरान खान से मोहब्बत है? ये स्ट्रेटजी चेंज क्यों थी? क्या ये आप लॉन्ग मार्च में किस तरह पहुँचे, ज़रा बताइएगा आवाम को। बिल्कुल, मैं अमूमन ये कहता हूँ कि जो लीडर होता है उसकी अपनी एक प्लानिंग होती है, स्ट्रेटजी अपनाता है वो। तो मैंने वाकई अपनी उस प्लानिंग को चेंज किया। मैंने कहा बाई रोड हर्डल आएंगी और वही आपने देखा कि कितनी ज़्यादा हर्डल्स आई। और मेरे घर पे भी एक रात पहले उधर रेड हुआ और मैं अपने कच्चकू जो पुलिस है उसको खराज तहसीन पेश करता हूँ कि उन्होंने चादर और चारदीवारी का तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाया और उन्होंने सिर्फ मेरा पूछा। और काश मैं ये सुनता कि पूरे पंजाब की पुलिस भी वैसी निकलती, लेकिन अनफॉर्चुनेटली उन्होंने बड़ा जुल्म सितम हुआ, बड़ी शेलिंग हुई, वो सब कुछ हुआ। जी अच्छा सर, ये बताइएगा, सोशल मीडिया पे आप बड़े हिट हैं, आपकी वॉल पे आप PTI के जो हैं लवर और सपोर्टर्स में से हैं, सब ने लगाया कि जी हमारे घर रेड हुई, उठा कर ले गए, सामान धर्म भरम किया। आपने ऐसा कुछ आपके सामने बयान नहीं आया, इसकी क्या वजह? बस मैंने कहा ये गैर मुनासिब सी चीज़ है, इसको क्या किया जाए। बस मैंने अपना मौक़िफ़ दे दिया कि हुआ ज़रूर है, रेड ज़रूर हुई है और जो खानेवाल की जो एक लिस्ट बनी हुई है PTI लीडर्स, लवर्स, वर्कर्स, तो उसमें मेरा नाम भी है और हुई भी है, लेकिन बस मैंने इसको मुनासिब नहीं समझा। अच्छा सर, ये बताइएगा कि खान साहब जो हैं बड़े नाराज़ भी हुए, PTI के जो सपोर्टर्स हैं, MPA हैं, जो मिनिस्टर्स रहे, जो हत्ता कि जिनको मिनिस्ट्रीज़ जो थी मिली हुई थी, वो भी इस्लामाबाद नहीं पहुंच सके। आप पहुंचे, डी चौक पे भी आपकी तस्वीर देखी गई, क्या वजह क्या थी? आप बाय एयर पहुँचे या फिर इसकी जो मोहब्बत कह लें बहुत ज़्यादा, PTI के जो लोग हैं, जो फर्स्ट उनकी आती है लीडरशिप, उससे भी ज़्यादा अब मोहब्बत ज़्यादा निकली कि आप पहुंच गए, वो नहीं पहुंच सके? असल में तारिक भाई ऐसे है कि इमरान खान से मोहब्बत तो मेरी ढकी छुपी है ही नहीं। मैं उन लोगों में से हूँ जो इमरान खान साहब के लिए सब कुछ करने के लिए शायद तैयार भी हो सकता हूँ। और आपने पिछले इंटरव्यू में भी कहा था कि आपका प्यार तो बहुत ज़्यादा नज़र आता है और अल्हम्दुलिल्लाह मैंने कमिटमेंट की थी कि मैं खान साहब ज़रूर पहुँचूँगा, तो वो अल्हम्दुलिल्लाह मैं पहुँचा हूँ। मुझे बड़ा फ़ख्र है कि मैं हकीकी आज़ादी मार्च का हिस्सा बना और खान साहब के नाम के साथ हमारा नाम भी जुड़ता है। और देखिए, खान साहब इस वक्त एक वाहिद लीडर है पूरे पाकिस्तान में जो पाकिस्तान के फ्यूचर बना सकते हैं, फ्यूचर को बचा सकते हैं। और अब तो पूरी दुनिया ने देख लिया कि इमरान खान साहब की जो पॉलिसी थी वो आवाम के लिए कैसी थी। जस्ट लाइक मैं आपको बता दूं कि इंडिया की जैसे खान साहब मिसाल दे रहे हैं कि उनको 20% रेट दी गई और उन्होंने 25 रुपये को कम किया पेट्रोल को, और उनकी एक आज़ाद खारजा पॉलिसी है। और देखिए, पाकिस्तान को तो वो 30% रेट दे रहे थे, तो इसका मतलब ये होता कि हमारी तो 35-40 रुपये मज़ीद कम हो जाते। तो अब देखिए ना, ये आवाम को अब समझ आ रही है कि उनकी सोच क्या थी, समझ क्या थी, वो आवाम का दर्द कैसे रखते थे। तो ये आस्ता आस्ता जैसे खुलेंगी, जैसे अब देखिए इसराइल का फ़ोटो, एक इसराइल के सदर ने कहा कि जी पाकिस्तान का वफद मिला, तो और हामिद मीर साहब ने खुद फरमाया कि 2 साल जैसे प्रेशर रहा खान साहब के ऊपर इसराइल को मानने का। तो अब आहिस्ता आहिस्ता चीज़ें खुल के सामने आ रही हैं कि इमरान खान साहब जो हैं किस तरह का आवाम से प्यार करते हैं। और रात आपने देखा कि स्काई न्यूज़ जो लंदन से वो एक इंटरव्यू हुआ, तो उसमें खान साहब ने खुद फरमाया कि जो 22 करोड़ आवाम ने मुझे मुंतखब किया, मैंने तो उनके लिए फ़ैसले करने हैं। जी अच्छा गोगी भाई, ये बताइएगा, एक तरफ तो आप पहुँचे, सारा मामला हमने देखा, लेकिन एक चीज़ क्लियर कीजिएगा कि जब वहाँ पे शेलिंग हो रही थी इस्लामाबाद के डी चौक पे, जब आप कहाँ पे थे? क्या आप जब उस वक्त मोनाल चले गए थे या आप उधर ही थे? ये क्या क्लियर ज़रा है इसमें कीजिए। नहीं, मैं पहले डी चौक पहुंचा हूं, शेलिंग भी ली है और उस वक्त फिर उसके बाद मैं खाना खाने ज़रूर गया हूँ मोनाल, और साथ ही मोनाल खाना खाने के बाद फ़ौरन फिर मैं आया हूँ और अगले ही दिन मैंने अपनी वाल पे शेलिंग वाली लगाई है कि वहाँ पे शेलिंग हो रही है। और मैं अल्हम्दुलिल्लाह शेलिंग खाने के बाद भी विक्ट्री का निशान बना रहा हूँ कि हमने कुछ ऐसा नहीं किया और हमने बल्कि शेलिंग खा के भी हम अपने एक मौक़िफ़ के ऊपर डटे हुए हैं। खान साहब का ये जो अब बयानिया था कि जी वापस चले गए, इस्लामाबाद से सारे कारकुन आ गए थे, लाहौर से भी निकले, पूरे पाक मुल्क से निकले, और
फिर खान साहब ने कहा जी हम 6 दिन के बाद आएंगे, और अभी भी खान साहब का वो बयानिया जो है सामने नहीं आया लॉन्ग मार्च का। इससे कुछ लोग कहते हैं मायूसी भी हुई है। खान साहब ने खुद भी कहा कि कारकुन मायूस हुए हैं। आप क्या समझते हैं, आप मायूस हुए हैं या फिर आपके अंदर दोबारा ये जोश है कि दोबारा बुलाएंगे तो दोबारा जाएंगे? देखिए, जिसको मेरे जैसा इंसान ये समझता है कि जिसको आप लीडर बोलते हो तो उसके किसी भी फैसले से आपने मायूस नहीं होना, क्योंकि लीडरशिप तो उसकी है, उसको ज़्यादा समझ है। देखिए, हाँ, मायूसी का जहाँ पर है, देखिए वो मैंने काफ़ी लोगों को सुना है और मायूस होता है इंसान कि यार मेरे लीडर ने ये कहा था और आपने देखा। फिर मैं 3 दिन वहाँ पे मैंने स्टे भी किया, क्योंकि मैं पहले से प्लान करके गया था कि मैं सैटरडे तक वहीं रहूँगा। लेकिन जो लीडर होता है उसकी प्लानिंग एक आउट क्लास होती है, उसकी समझ देखो। और देखा, खान साहब ने फरमाया कि जैसे जैसे मैं देखता आया तो मेरे पास जो चीज़ें पहुँच रही थी वो इस चीज़ को नहीं दे रही थी कि मैं वहाँ पर बैठ जाता तो ज़्यादा खून खराबा होता। तो उन्होंने बेहतर समझा इस चीज़ को, और जैसे अगर वो दोबारा बुलाएंगे तो इंशाअल्लाह ताला हम दोबारा भी पहुँचेंगे। खून खराबा अगर हो जाता है, राना सनाउल्लाह ये कह चुके हैं कि अगर इस बार आते हैं तो इस्लामाबाद दाखिल नहीं होने देंगे। जो है पुलिस जो है शेलिंग कर रही है, अगली बार हो सकता है गोलियां चल जाएं। यास्मीन राशिद साहिबा ये कह रही हैं कि हम कफन बांध के जाएंगे। आपका भी यही ख्याल है? इतना जोश है, मौत से भी नहीं डरते? मेरे नज़दीक ऐसा नहीं होना चाहिए। मेरे नज़दीक राना सनाउल्लाह साहब जो हैं वो काबिल इज़्ज़त हैं और राजपूत बिरादरी से भी हैं, मेरी भी उसी बिरादरी से ताल्लुक़ है। मैं उनके आगे अपील करूंगा कि देखें, सदा मनसब नहीं रहते, आप अपने मनसब के साथ इंसाफ करें और तारीख़ में नाम लिखवाएं। देखिए, तारीख़ लिखी जाएगी, जो अच्छा करेगा उसके लिए भी और जो बुरा करेगा उसके लिए भी। मैं उम्मीद करता हूं कि वो अपनी पॉलिसी को नज़रसानी करेंगे और एक आम जो प्रोटेस्ट है, जो इजाज़त देता है कॉन्स्टिट्यूशन, तो उसके ऊपर अमल पैरा होंगे। बिल्कुल, आपने बातें सुनी राउस नवर अली गोगी की। ये उन पीटीआई के सपोर्टर्स, वोटर्स और कह लें कि लोगों में से है जो कि अपनी जान की बाजी लगा के इस्लामाबाद पहुँचे। जहाँ पे पीटीआई के बड़े जो थंब थे वो ना पहुँच सके, वहाँ पे पीटीआई के जो सपोर्टर्स और वोटर्स थे वो पहुँचे, डी चौक में रहे भी और 3 दिन इस्लामाबाद रहे। और उसके बाद जो है वहाँ पर शेलिंग का भी इन्होंने सामना किया और बहुत सी इस तरह की चीज़ें जो हर्डल्स इनके सामने आई वो भी इन्होंने फेस की। कहने का मतलब सिर्फ ये कि जो पीटीआई के ऊपर थंबनेल जो बड़े लोग क़यादत थी वो ना कर सकी, वो कारकुनों ने किया, वो सपोर्टर्स ने किया और वो वोटर्स ने किया। आज की वीडियो के साथ मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।